अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने लगे हैं 10 क्लास बायोलॉजी का चैप्टर 7। इससे पहले हमने 3 चैप्टर डिस्कस किए थे, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला और थर्ड वाला। आज हम डिस्कस करने लगे हैं जो बायोलॉजी का चैप्टर 7 है। बायोलॉजी का जो चैप्टर 7 है उसका नाम है इनहेरिटेंस। सबसे पहले हम देखते हैं कि इनहेरिटेंस होता क्या है। इनहेरिटेंस होता है कि जो खसूसियात वालदैन से औलाद के अंदर मुंतकिल होती हैं उसको क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो मार्कर है इस जैसी अगर इसकी जो औलाद होगी, जो खसूसियात इसकी दूसरी के अंदर होगी, उसको क्या कहेंगे, इनहेरिटेंस कहेंगे। तो आइए हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। सबसे पहले इनहेरिटेंस की डेफिनेशन को देखते हैं। सबसे पहले द प्रोसेस बाय विच कैरेक्टरिस्टिक्स खसूसियात, यहाँ पे ये क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, ये होती हैं कलर का होना, स्किन कलर होना, यहाँ पे कुछ को होते हैं यहाँ पे डिंपल पड़ते हैं, ये भी खसूसियात हो सकती है। स्ट्रक्चर का होना, उसके बाद यहाँ पे कान की लो का होना, आंखों की रंगत होना, और जो लहजा होता है ये भी वालदैन, जो तमाम खसूसियात होंगी, करेक्टरिस्टिक्स होंगी जो वालदैन से क्या करती हैं, करेक्टर आर ट्रांसफर्ड, क्या होती हैं, वालदैन से ट्रांसफर होती हैं फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। इसका क्या मतलब है, वालदैन से औलाद के अंदर जो खसूसियात मुंतकिल होती हैं उसको क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस कहते हैं। इस तरह कुछ ऐसे होते हैं बच्चे जो हो बहू अपने वालदैन जैसे होते हैं, और कुछ होते हैं खसूसियात उनकी ताया से मिलती हैं और उसकी ग्रैंडफादर से मिलती हैं, दादा जान से। जो असल में अगर इसकी सादा अल्फाज में डेफिनेशन करेंगे, जो किसी शख्स की आबाओ अजदाद के साथ जो खसूसियात मिलती होंगी उसको क्या कहेंगे, इनहेरिटेंस। बाज़ दफ़ा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने वालिद से कम मिलते हैं, लेकिन जो उनका दादा जान होता है उससे ज़्यादा मिलते जुलते होते हैं, उससे जैसे उनका ताया मिलता जुलता है। यानी कि जो उनके आबाओ अजदाद होते हैं ज़्यादा इनकी खसूसियात इनके वालिदैन के साथ मिलती हैं, और कुछ काम क्या मिलती हैं, बाज़ दफ़ा रियल चांस के अंदर उनकी आगे दूसरे पीछे जो पेरेंट होते हैं उनके उनके साथ मिलती हैं। क्यों मिलती हैं, क्योंकि कुछ जीन ऐसे होते हैं जो वालदैन के अंदर साइलेंट होते हैं, लेकिन आकर औलाद के अंदर क्या होते हैं, वो अपना जो शो है वो अपने एंजाइम जीन एक्सप्रेशन करना शुरू कर देते हैं। ये आगे हम इंशाल्लाह मेंडल के लॉ के अंदर पढ़ेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सबसे पहले टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर क्या है, यहाँ से सबसे पहले हम यूकैरियोटिक सेल के अंदर देखते हैं। ये हमारे पास एक यूकैरियोटिक सेल है, और ये यूकैरियोटिक सेल का ये उसका क्या है, साइटोप्लाज्म है। ये सेल का साइटोप्लाज्म है, यहाँ पे ये न्यूक्लियस है। जो क्रोमोसोम होते हैं ये कहाँ मौजूद होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं। किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं। यहाँ से इसको अगर हम जूम करके देखें, यहाँ पे ये क्या है, क्रोमोसोम की एक शक्ल है। ये उस वक्त अपीयर होते हैं क्रोमोसोम की, ये उस वक्त शक्ल बनती है जब इन्होंने क्या होना है, तकसीम होना होता है। उससे पहले ये इस शक्ल में नहीं आते, उससे पहले ये दागा की शक्ल में ही आते हैं। यहाँ से पहले ये जो क्रोमोसोम होती है इसके अंदर टू रॉड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उनको क्या कहते हैं, क्रोमाटिड। यहाँ पे जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर होंगे उनको क्या कहेंगे, क्रोमाटिड। यहाँ पे ये जो नजर आ रहे, और इसके इन जो क्रोमाटिड को जोड़ते हैं, दो दो क्रोमाटिड ऊपर होते हैं, दो नीचे होते हैं। इस मुकम्मल सेट को क्या कहते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं। शुरू पे यहाँ पे मैं रेड के साथ करता हूँ शो। यहाँ पे एक प्रोटीन मौजूद होती है, यहाँ पे जो रेड के साथ मैंने शो किया है, यहाँ पे एक प्रोटीन मौजूद होती है, उसको क्या कहते हैं, काइनेटोकोर। काइनेटोकोर ने क्या करना है, और इस जो हिस्सा होता है काइनेटोकोर ने जोड़ना होता है, और यहाँ पे जो हिस्सा मौजूद होता है इसको कहते हैं सेंट्रोसोम। ये जो एरिया होता है सेंट्रोसोम, दो क्रोमोटिड जिन्होंने आपस में जुड़ना है उसको क्या कहते हैं, सेंट्रोसोम। फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, क्रोमाटिड है, ये भी क्रोमाटिड है, ये भी क्रोमाटिड। जिस एरिया से ये आपस में जुड़ रहे होंगे, यहाँ पे इस एरिया पे जुड़ रहे हैं, इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे सेंट्रोमियर। क्या कहेंगे, सेंट्रोमियर कहेंगे। यहाँ पे जो प्रोटीन मौजूद होगी उसको क्या कहेंगे, काइनेटोकोर कहेंगे। अब यहाँ पे होता क्या है, अगर इसको हम, ये तो होते हैं, एक प्रोटीन मौजूद होती है हिस्टोन, उसके ऊपर ये क्या होते हैं, डीएनए धागा नुमा साख्त होती है, उसके ऊपर लिपटे होते हैं। क्या होते हैं, एक धागा नुमा साख्त होती है, एक
प्रोटीन होती है उसके ऊपर लिपटे होते हैं। यहाँ पे आप देखें ये दगन मसाख्त है, प्रोटीन उसके ऊपर लिपटे हुए हैं। अगर यहाँ पे हम इसको डीएनए को स्ट्रैंड को ओपन खोल कर देखें तो इसकी इस तरह की स्ट्रक्चर होती है। ये किसने दी थी? ये वास्टन एंड क्रिक ने ये मॉडल पेश किया था। उसके मुताबिक डीएनए क्या होता है? डबल स्ट्रैंड मॉलिक्यूल होता है और इसके अंदर जो इसके 2 स्ट्रैंड होते हैं, एक 5 प्राइम से शुरू हो रहा है और 3 पे एंड हो रहा है, एक 3 से शुरू हो रहा है और 5 पे एंड हो रहा है। और यहाँ पे और ये एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। यहाँ पे जो छोटा सेगमेंट होता है, बच्चों को जीन और डीएनए के दरमियान फर्क का नहीं पता चलता। अब यहाँ पे समझ लें डीएनए क्या करते हैं, जो मुकम्मल सर्कुलर चेन होती है। फॉर एग्जांपल मैं सादा अल्फाज में कहूँ, ये जो 4 मार्कर है मैंने जोड़ी हुई है, लंबी जी चेन बनेगी, इसको क्या कहेंगे? डीएनए। अगर इसके अंदर एक छोटा सा सेगमेंट हो जिसको हम रेड मार्कर को अलहदा किया है तो ये क्या है? जीन। ये क्या है? जीन। मुकम्मल को देखें तो ये क्या है? डीएनए। लेकिन एक सेगमेंट को अलहदा करें, एक करैक्टर को कंट्रोल कर रहा है, फॉर एग्जांपल ये रेड है, इसको क्या कहेंगे? जीन कहेंगे। डीएनए का छोटा सा टुकड़ा जिसके अंदर मुकम्मल एक इंफॉर्मेशन मौजूद हो उसको क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। और यहाँ पे एक बात मैं छोड़ गया, स्टोन प्रोटीन। ये कैसे बोल, जिस तरह बाल होता है ना, ये जो क्रिकेट के अंदर बच्चे इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह का उसके ऊपर जिस तरह टेप को वो लपेटते हैं, उसी तरह ये स्टोन प्रोटीन होती है और टेप क्या होती है? डीएनए मौजूद होता है। और इसके एक और एग्जांपल है, जिस तरह वो पतंगबाजी के लिए डोरी होती है और इसके अंदर एक छोटा सा उन्होंने वो स्टिक ली होती है, स्टिक का टुकड़ा इस तरीके लिया होता है, उसके ऊपर वो क्या करते हैं? डोरी को लपेटते जाते हैं। जो स्टिक का टुकड़ा है उसको क्या कहेंगे? हिस्टोन कहेंगे और जो डोरी है उसको क्या कहते हैं? डीएनए। सेम उसी तरह डीएनए क्या होता है? कॉइल शक्ल बनाई हुई होती है और स्टोन प्रोटीन के ऊपर लिपटा होता है। इसने खुलना किस वक्त है? जिस वक्त इसने आगे तकसीम करना है दूसरा माइटोसिस के दरमियान। और यहाँ पे आप देखें, ये तो हमने डिस्कस किया यूकेरियोटिक सेल के अंदर डीएनए कैसा होता है। हाँ बच्चों, हमने यूकेरियोट सेल को डिस्कस कर लिया। यूकेरियोट सेल के अंदर क्रोमोसोम कैसे पाए जाते हैं। और अब हम डिस्कस करते हैं प्रोकैरियोट सेल के अंदर। प्रोकैरियोट सेल के अंदर क्या होता है? डीएनए एक सर्कुलर फॉर्म में होता है। क्या होता है? सर्कुलर फॉर्म में होता है। उस तरह हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर दूसरा कॉइल नहीं किया जाता, ये सर्कुलर फॉर्म में पाया जाता है, उस तरह कॉम्प्लेक्स नहीं होता। और ना तो इसके अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। और इसलिए अगर न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, इसलिए ये न्यूक्लियर एनवलप के अंदर भी क्लोज नहीं होता। और यहाँ पे क्वेश्चन है, अगर न्यूक्लियर एनवलप के अंदर नहीं पाया जाता तो फिर पाया कहाँ जाता है? ये बेटा पाया जाता है यहाँ पे साइटोप्लाज्म के अंदर आजादाना पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ये जो प्रोकैरियोट्स का डीएनए होता है साइटोप्लाज्म के अंदर आजादाना पाया जाता है। इसे और आज का टॉपिक यही था। बेस्ट ऑफ लक बेटा। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें। यहाँ पे 2 क्वेश्चन है वो आप लोगों ने रेडी करके आना है। सबसे पहले डीएनए को डीएनए क्यों कहते हैं? दूसरा क्वेश्चन ये है कि वाई डीएनए आर इम्पोर्टेंट। तो डीएनए की अहमियत क्या है? डीएनए अगर एक सेल के अंदर ना हो तो सेल का क्या हो सकता है? तो ये आप लोगों ने तैयार करके आना। अगर दूसरा आपने कमेंट्स में जवाब देना, इंशाल्लाह मैं अगले वीडियो में इनको भी डिस्कस करूंगा इस क्वेश्चन को।